नमस्कार। आज हम करेंगे अपना टॉपिक तत्सम और तद्भव। आपको पता है तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से यूं के यूं हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। एक तरह से हम इन्हें संस्कृत शब्द भी कह सकते हैं क्योंकि ये संस्कृत से एज इट इज हमारी हिंदी में आए हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे हमारी हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हम हस्त को प्रयोग करते हैं, हस्त यानी कि हमारा हाथ, तो अगर हम उसको संस्कृत में या हिंदी में कहीं पर जो हमारी बिल्कुल प्योर हिंदी शास्त्रों वाली है उसमें हस्त का प्रयोग किया गया है तो वो हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होके, थोड़ा परिवर्तन होके हमारी हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो तद्भव शब्द है वो थोड़ा बदल के आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संस्कृत के बाद सीधा हिंदी भाषा हमारी आई है। नहीं, संस्कृत से ये हिंदी पैदा तो हुई है, उत्पन्न हुई है, लेकिन यूं की यूं संस्कृत के बाद हिंदी भाषा नहीं आई है। हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन भाषाओं का जन्म जो है हिंदी से पहले हुआ था। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत इन भाषाओं का जन्म हुआ है और धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा का इससे जन्म हुआ है। हमारी हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो हमारी संस्कृत भाषा से मिलता है, वो इसी से हमने लिया है। तो आपको क्लियर हो गया कि जो शब्द संस्कृत से हमने यूं के यूं उठा के हिंदी में रखे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो थोड़ा सा बदलाव होके चेंज होके आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ है तत् प्लस सम। हम इसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ने पे इसका अर्थ निकलता है तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, उसके यानी कि संस्कृत के जैसे, यानी कि संस्कृत ही। सम का अर्थ होता है समान, यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के जैसे, तो ये तत्सम है। इसी प्रकार से तद्भव है हमारा। तद्भव को हम तोड़ेंगे तत् प्लस भव, तो तत् का तो वही मीनिंग आएगा उसके, यानी कि संस्कृत के। भव का अर्थ होता है बनना, परिवर्तन होके। भव होता है बनना लेकिन परिवर्तन होके, कि संस्कृत से ही बने हैं लेकिन परिवर्तित होके बने हैं, नए रूप में आए हैं, यूं कि यूं हमने उसको नहीं रखा है। अब इसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है। इन्हें हम इनके नियम तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा 100% क्या है, इनके ऊपर काम नहीं करता है। एक दो जो शब्द होते हैं वो अपवाद के रूप में आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राय 90% अगर आप इस ट्रिक को प्रयोग करते हैं अपने शब्दों में तत्सम तद्भव को पहचानने में, तो 90% ये ट्रिक आपका साथ देती है तत्सम और तद्भव की पहचान करने में। पहला क्या है कि तत्सम में अक्षय तथा तद्भव में क्षय हो जाता है। कैसे? जो तत्सम में अक्षय शब्द आएगा ना वो तद्भव में हमारा क्षय बोला जाता है, वो चेंज होके क्षय में बदल जाएगा। जैसे कि अक्षी, अब अक्षी हमारा संस्कृत का शब्द है, लेकिन जब इसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है आंख। ठीक है, एक आप ये देखना कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना उन्हें बोलते समय हमें अपने मुंह को, अपनी जीभ को क्या है, कष्ट देना पड़ता है, प्रेशराइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो कठिनाई से बोले जाते हैं। आप अक्षी बोलिए और आप आंख बोलिए, दोनों को बोलने में आपको खुद से ही डिफरेंस पता चलेगा कि आंख हम कितना इजीली बोल सकते हैं, अक्षी हमारी जो जीवा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है बोलने में। तो तत्सम शब्द को हम अपने जो बोलने का हमारा उच्चारण है उससे भी हम उसको पहचान सकते हैं। ऐसे ही है कुक्षी। कुक्षी हमारा संस्कृत का शब्द है और हम जब इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो यह बन जाता है कोख। फिर है शीर। शीर यानी कि खीर। अब ये शीर तो हमारा संस्कृत का शब्द है, हमने संस्कृत की कहानियों में पढ़ा हुआ है। जो कई कहानियां आप चैप्टर में पढ़ते हैं, संस्कृत आपके 6, 7, 8 में तो कंपलसरी है ही, आती है, वहां पे आप लोग कहानियों में पढ़ते हैं, चैप्टर्स में ये नाम आपने पढ़े हुए हैं। और इसी शीर का जब हम हिंदी मीनिंग करते हैं तो खीर हो जाता है। तो अब आप एक तो बोलिए अक्षी, शीर, इनको बोलने में हमें
क्या है, कठिनाई होती है, लेकिन खीर, आंख, इन्हें बोलने में भी कोई कठिनाई नहीं है। तो आप बोलने के कारण भी पहचान सकते हैं, अदरवाइज आपको ये नियम फॉलो करना है, इस नियम से भी आप इसको पहचान सकते हैं। एक आधा शब्द जो है वो आपका अपवाद भी हो सकता है। उसके बाद है तत्सम में आपको वह शब्द मिलेगा, वो तद्भव में जाके वह हो जाता है। वह जो शब्द है वो वह हो जाएगा। कैसे? विवाह, विवाह को संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में हम इसको ब्याह बोलते हैं, ब्याह। फिर है वर्षा, आज वर्षा हो रही है, ये हमारा संस्कृत का शब्द है वर्षा, लेकिन हम कहें आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा जो है हमारा हिंदी का शब्द है जो परिवर्तित होके आया है। इस प्रकार है वानर, वानर यानी कि बंदर। जब हम बंदर बोलते हैं तो वो तद्भव शब्द हो गया, और जब हम उसको वानर बोलते हैं तो वो हमारा तत्सम में चला गया, क्योंकि तत्सम में संस्कृत के शब्द हैं और वानर हमारा संस्कृत का शब्द है, यूं का यूं हमने उसको प्रयोग किया है। फिर है विद्युत, विद्युत संस्कृत का शब्द है, और जब हमने इसको हिंदी में तद्भव के रूप में प्रयोग किया तो वो हमारा बन गया बिजली। अब आप देखिए इनमें सब में क्या है, जो वह है वो वह के अंदर प्रयोग हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, ये ट्रिक हमारी प्रयोग हो रही है, आपकी किताबों में भी है, लेकिन ये हम प्राय किस लिए लगाते हैं कि पूरा 100% नहीं है, कहीं ना कहीं एक आधा शब्द इसका अपवाद हो जाता है। उसके बाद है तत्सम में तालव्य स जो है, जो तालु से बोला जाता है क्ष, वो तद्भव में श बन जाता है। कौन सा? दंत वाला। हमारे 3 श हैं, श, श, श। तो ये जो तालव्य स है वो दंत स बन जाता है। कैसे? स्वसुर। अब स्वसुर संस्कृत का शब्द है, हिंदी में तद्भव रूप में वो ससुर बन जाता है। साग, साग यानी सब्जी, तो ये है हमारा साग। साग क्या है, यानी किस चीज की सब्जी बनी है, तो साग। श्यामल, श्यामल होता है सांवला, तो यहाँ पे हमने लिखा सांवला, ये संस्कृत है, ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। उसके बाद है शून्य, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तद्भव में तो उसे हम बोलेंगे